हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पूरी दुनिया से नफरत करता हो, या कोई ऐसा जो शादी के नाम से ही दूर भागता हो। इन अजीब पर इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज के लिए इंग्लिश में बड़े ही स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। लेक्चर 5 में आज हम इन्हीं ह्यूमन बिहेवियर्स को डिकोड करेंगे रूट वर्ड्स के साथ। ट्रस्ट मी, इसके बाद आप लोगों को पहचानना सीख जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं 4 कोर पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में, जिसमें पहला है मिसएंथ्रोप, दूसरा है मिसोजिनिस्ट, तीसरा है मिसोगेमिस्ट और चौथा है एसेटिक। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इनसे जुड़े जो और सारे वर्ड्स हैं जो इनसे डेराइव होते हैं उनके बारे में भी आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। हमारे लेक्चर का पहला वर्ड है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप वो इंसान होता है जो पूरी ह्यूमन रेस से नफरत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सारे इंसान धोखेबाज होते हैं, मक्कार होते हैं, तो वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता और किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसमें अगर आप रूट वर्ड देखेंगे तो ये रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूट वर्ड है मिसिन। मिसिन मीन्स होता है टू हेट, और दूसरा है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन। तो अगर आप इन दोनों वर्ड को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा एक सिंपल सा मीनिंग, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ये इंसानों की कंपनी से ज्यादा जानवरों की कंपनी पसंद करते हैं। इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हो तो ऐसे समझो, अगर कोई इंसान पार्टी या सोशल गैदरिंग से दूर रहता है, लेकिन शाइनेस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लोग ही पसंद नहीं है, तो वो क्या है? वो मिसएंथ्रोप है। एग्जाम्पल, करप्शन और लालच देखने के बाद वो बुढ़ा आदमी एक टोटल मिसएंथ्रोप बन गया और एक रिमोट यानी दूर स्थान केबिन में शिफ्ट हो गया। सिंपल सी बात है। जब उसने सालों साल देखा कि पॉलिटिकल करप्शन कैसे होता है, ग्रीड क्या होती है, तो जो ओल्ड मैन था वो टोटल मिसएंथ्रोप बन गया। वो बिल्कुल ही ह्यूमन रेस से नफरत करने लगा उनके ग्रीड और करप्शन की वजह से, और वो एक दूर स्थान पे शिफ्ट हो गया टू अवॉइड सोसाइटी। अब अगर मिसएंथ्रोप का आप एडजेक्टिव पोर्शन देखोगे तो उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोपिक, यानी किसी ऐसे पर्सन जो कि मिसएंथ्रोप है, उसकी अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करना हो, इस नेचर को डिफाइन करना हो, तो आप क्या बोलोगे? उसका नेचर कैसा है? मिसएंथ्रोपिक है। इसका भी मतलब होता है कि भैया ये ह्यूमन रेस से नफरत करता है, इसे ह्यूमन रेस नहीं पसंद है, इसे इंसान नहीं पसंद है। एग्जाम्पल देख लो, हिज मिसएंथ्रोपिक व्यूज मेड हिम वेरी लोनली। उसके जो मिसएंथ्रोपिक व्यूज थे उसकी वजह से वो बहुत अकेला हो गया। भाई, जब आप इंसानों से चिढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके पास कोई नहीं आएगा। अब इसी से मिलके एक वर्ड बना है मिसएंथ्रोपी। ये नाउन फॉर्म है, इसका भी मतलब है द जनरल हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। इसी से मिलकर एक और वर्ड बना है मिसएंड्री। मिसएंड्री क्या है? अगर कोई इंसान ह्यूमन रेस से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों से नफरत करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मिसएंड्री। यहाँ पे मिस जो है ये मिसीन है, मतलब टू हेट, और एंड्रोस जो है वो यूज किया जाता है मैन या मेल के लिए। अच्छा, अगर कोई ऐसा इंसान हो जो सिर्फ स्त्रियों से नफरत करता हो तो उसके लिए क्या है? उसके लिए है मिसोजिनी। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, एंथ्रोपोज से मिलता जुलता एक वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है? देखो, एक फिलेंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता है, और ह्यूमैनिटी से प्यार करने के अपने इस नेचर को वो कैसे दिखाता है? फाइनेंशियल मदद करके, चैरिटेबल एक्ट्स करके। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डोनेशन देता है किसी सोशल कॉज में, चिल्ड्रन एजुकेशन में या वुमेन एम्पावरमेंट में, उसे हम क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फिलिन का मतलब होता है लव और एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमन काइंड। तो ऐसा कोई इंसान जो ह्यूमन काइंड को प्रेम करता है और अपने एक्शंस के थ्रू, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के थ्रू उनको हेल्प करता है टू ग्रो, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, फिलिन से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है फिलोसॉफी। इसको भी हम याद कर लेंगे, एक सब्जेक्ट होता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी क्या है? द लव ऑफ विजडम। यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता यानी ज्ञान से, नॉलेज से या नॉलेज के स्ट्रक्चर से प्यार करता है, उसे पसंद है लोगों के नॉलेज स्ट्रक्चर्स को पढ़ना, समाज का जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना, तो हम क्या कहेंगे? उसको हम फिलोसॉफी कहेंगे। फिलिन प्लस सोफिया। फिलिन मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स होता है विजडम। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा, लॉजी जो रूट वर्ड है इसको भी आप यहाँ पे हल्का सा पढ़ते चलो। देखो, एंथ्रोपोस का मतलब आपको पता है ह्यूमन काइंड, और लोगोस से मिलकर बना है लॉजी। इसका मतलब होता है टू स्टडी, या किसी चीज का साइंस, किसी चीज के पीछे का साइंस। तो अगर कहीं भी लॉजी लगा है तो उसका मतलब या तो आप उस चीज की स्टडी कर रहे हो या आप उस चीज के साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट, कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की जो डेवलपमेंट हुई है कल्चर के फॉर्म में या इवोल्यूशन के फॉर्म में या फिजिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसको हम किस चीज में स्टडी करते हैं? उसको हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, जो बंदा एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। अ स्पेशलिस्ट हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बना है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड क्या है? कोई ऐसा एनिमल जो इंसानों की तरह दिखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपॉइड। जैसे कि कोई एप, बंदर। यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखना,
एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, अच्छा कहीं पे मॉर्फिज्म यूज होता है तो उसका मतलब क्या होता है, किसी चीज का कोई ट्रेट बताना। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग लाइक एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स को कोई ह्यूमन ट्रेट देते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ये पेड़ बोल रहा है, तो हम वहां क्या कर रहे हैं, वहां पे हम एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कर रहे हैं। चलिए आते हैं अपने सेकंड वर्ड पे। हमारा सेकंड वर्ड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट अगेन एक ऐसा पर्सन है जो वुमेन के अगेंस्ट प्रिजुडाइज रखता है या हेट्रेड रखता है। मिसिन का मतलब होता है टू हेट, और गाइनी कहीं भी आपको दिख जाए तो उसको आपको वुमेन या विमेन के हेल्थ से रिलेट करना है। इसका एग्जांपल देख लो, हिज रिफ्यूजल टू हायर क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स रिवील्ड हिज डीप सीटेड मिसोजिनी। अच्छी खासी क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करना उसके मिसोजिनिस्ट नेचर को दिखाता है, बताता है कि उसके अंदर कितनी मिसोजिनी है, कितना हेट्रेड है टुवर्ड्स द वुमेन। अब यहाँ गाइनी रूट वर्ड से मिलकर बने हुए कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम यहीं पे पढ़ लेंगे। देखो पहला वर्ड है गाइनेकोलॉजी। अब आपको पता है गाइने मीन्स होता है फीमेल या फीमेल हेल्थ से रिलेटेड चीज, और लॉजी बना है लोगोस से। लोगोस क्या है, स्टडी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन साइंस दैट इज डीलिंग विद हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की साइंस जो होती है, जो मेडिकल साइंस है, उनमें क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है, इन चीजों और भी जो बाकी प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम यूज करते हैं गाइनेकोलॉजी। और जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं, जो डॉक्टर इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, या सिंपल टर्म्स में हम बोले एक ऐसा डॉक्टर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को चेकअप करता है या उसमें स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। थर्ड वर्ड है गाइनेफोबिया। फोबिया अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फोबिया मीन्स होता है फियर, गाइने मीन्स होता है विमेन। तो एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वुमेन अगर किसी पर्सन को है तो हम क्या बोलेंगे, इस बंदे को गाइनोफोबिया है। तीसरा वर्ड है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ लोगे, लॉजिक समझो। मिस या मिसो ये कहां से आया है, ये मिसिन से आया है। मिसिन का मतलब टू हेट, और गैमोस एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रीक में मैरिज। तो ऐसा कोई इंसान जो मैरिज से नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। अच्छा, मिसोगेमिस्ट एक ऐसा इंसान हो सकता है जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बिलीव करता है बट उनको लीगल या रिलीजियस बॉन्ड में बंधना पसंद नहीं है, तो उन्हें मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें साथ में रहना पसंद नहीं है। इसका एग्जांपल देखो, ही वाज अ कन्फर्म्ड मिसोगेमिस्ट, ही लिव्ड विद हिज पार्टनर फॉर 20 years बट रिफ्यूज्ड टू एवर साइन अ मैरिज लाइसेंस। वो एक पक्का मिसोगेमिस्ट है क्योंकि वो 20 साल से अपने पार्टनर के साथ रह रहा है, लेकिन वो कभी भी मैरिज लाइसेंस पे साइन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन से नफरत है। अब जब बात मैरिज की हो ही रही है तो यहाँ पे हम मैरिज से जुड़े और सारे वर्ड्स देख लेते हैं। देखो मोनोगैमी क्या है, मोनो का ग्रीक में मतलब होता है वन, गैमी मीन्स होता है मैरिज। तो जब एक इंसान की सिर्फ एक वाइफ होती है, ये जनरली मेल कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। मोनोगैमी मतलब एक इंसान जिसकी सिर्फ एक वाइफ है, वो मोनोगैमी है। दूसरा वर्ड है बाईगैमी। बाई मीन्स होता है टू, गैमी मीन्स होता है मैरिज। एक ऐसा इंसान जिसकी दो वाइफ्स हैं, जिसके दो पार्टनर हैं, एक ही साथ उसके दो पार्टनर हैं अलग अलग, उसे हम क्या बोलेंगे, बाईगैमी। और तीसरा है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मीन्स मोर देन टू वाइफ्स या मोर देन टू पार्टनर्स इन जनरल सेंस। जब कोई ऐसा इंसान है जिसकी दो से अधिक पत्नियां हैं एक समय पर, तो वो क्या है, पॉलीगैमी है। इसको हिंदी में बहुविवाह कहते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर आप स्पेसिफिक देखोगे, जब लड़का शादी करता है एक से अधिक लड़की से, तो वहां पे गैमी यूज होता है, ओके। और जब स्पेसिफिकली लड़कियों की बात होती है तो पॉलीगैमी ना बोल के पॉलीएंड्री बोला जाता है। एंड्री फिर से मिला है कहां से, एंड्रोज मैन, पॉली मीन्स मेनी। तो एक ऐसा मैरिज इंस्टीट्यूशन जहां पे लड़की के एक से ज्यादा हस्बैंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। ये जनरली हिमालयन कल्चर में होता था, सो दैट कि बच्चों की माँ एक ही रहे जिससे जमीन का बंटवारा ना हो। चौथा है हमारा एसेटिक। एसेटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो स्पिरिचुअल रीजन से हर तरीके के जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको अवॉइड करता है और सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करता है। इसका रूट वर्ड है एस्केटिस। इसका मतलब होता है मॉन्क या वन हु एक्सरसाइजेस और ट्रेन्स। यानी अब इसको ऐसे अज्यूम करो, एक एथलीट क्या करता है, ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग करता है, उसी तरीके से एक मॉन्क क्या करता है मोनेस्ट्री में, या एक साधु क्या करता है हिमालय पे, जो जेन्युइन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आइसोलेशन में अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं सो दैट कि वो बॉडी डिजायर से ऊपर उठ जाए, वो एकदम प्लेन लाइफ जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हर्मिट लिव्ड एन एसेटिक एग्जिस्टेंस, स्लीपिंग ऑन अ फ्लोर ऑफ स्टोन एंड ईटिंग ओनली ब्रेड एंड वाटर। जो हर्मिट है वो एसेटिक लाइफ जी रहा है, उसे ना बेड चाहिए, ना उसे ढंग का खाना चाहिए, वो स्टोन के फ्लोर पे सोता है और सिर्फ ब्रेड और पानी पे रहता है पूरे दिन। तो ये क्या है, आप कोई खाने का टेस्ट नहीं ले रहे हो, आप कोई फिजिकल डिजायर नहीं पूरी कर रहे हो अपनी, आप क्या कर रहे हो, एसेटिक लाइफ जी रहे हो। इससे भी दो वर्ड्स निकलते हैं। एसेटिसिज्म मींस द प्रैक्टिस और फिलॉसफी ऑफ लिविंग एन एसेटिक लाइफ। जो बंदा एसेटिक लाइफ जीना चाहता है
वो जिस फिलॉसफी को फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, एसेटिसिज्म। ठीक है, अगर हमें बताना हो कि ये जो एसेटिसिज्म है इसकी प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं तो हम बोलेंगे एस्थेटिकल। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप लोग इन चीजों का रिवीजन करते रहिए बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल और इसका कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट कि हमें और बेहतर करने की एनर्जी मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।